केजरीवाल सरकार और केसीआर सरकार के बीच इन दिनों इलू इलू चल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये इलू इलू इतना गहरा हो जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से केजरीवाल का साइड इफेक्ट केसीआर पर पड़ गया है। अब इससे क्या कुछ हो रहा है वो समझने के लिए आपको इन दोनों के प्रगाढ़ संबंधों को समझना पड़ेगा। केसीआर थैंक यू बोलने के लिए दिल्ली आते हैं केजरीवाल साहब को, जरा सुनिए ना। मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूं, बहुत अच्छा काम है। तो इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए तेलंगाना पहुंच गए। अब रैली में क्या किया वो तो मैं दिखा चुका हूं ना। आप देखिए शुक्रिया कैसे कहते हैं जाकर। राव साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके बाद केसीआर जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने जानते हैं क्या किया? केजरीवाल के जितने लोग हैं उनके सामने खुलकर कहा कि वो केजरीवाल मॉडल को तेलंगाना में जाकर लागू करेंगे। ये भी सुन लीजिए। इसी चीज को लेके हमने हैदराबाद शहर में अभी 350 बस्ती दवाखाना खोले हैं। लोगो डाउन करो, सेम इसी को कॉपी करते हुए। तो वही केजरीवाल साहब जब तेलंगाना पहुंचे तो वही फॉर्मूला दोहराया। उन्होंने सबके सामने तेलंगाना में ये कहा कि वो केसीआर मॉडल को दिल्ली में जाकर लागू करेंगे। ये भी सुन लीजिए। मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा। लेकिन इस दौरान केजरीवाल जी ने जो केसीआर को पाठ पढ़ाया उससे तेलंगाना की राजनीति में भूचाल आ गया। अब वो कौन सा पाठ है ये भी समझ लीजिए। अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। अब तेलंगाना में रिपब्लिक डे के दौरान किस प्रकार से केजरीवाल का साइड इफेक्ट पड़ गया, ये समझने के लिए आपको केजरीवाल के कुछ पुराने बयान सुनने पड़ेंगे। दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त हैं ये केजरीवाल जी और स्वघोषित हैं, खुद को ही घोषित कर रखा है, सर्टिफिकेट दे रखा है। लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर और उसमें जो झांकियां निकलती हैं उसको लेकर उनके क्या विचार हैं वो सुनना आपके लिए जरूरी है, वो भी सुन लीजिए। 26 जनवरी कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झांकियां देखें, इसको मैं 26 जनवरी नहीं मानता। यही नहीं, केजरीवाल जी गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस भी नहीं मानते थे। सुनिए ना। मेरी आत्मा कहती है कि ये कैसे 26 जनवरी है। 26 जनवरी झांकियां निकालने से नहीं बनती, झांकियां निकालने से नहीं बनता। तो कैसा गणतंत्र दिवस दोस्तों, गणतंत्र दिवस हम इसको नहीं मानते। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बात केजरीवाल जी कहते थे उसे केसीआर ने कर दिखाया है। केजरीवाल जी तो वैसे आपको पता होगा कि वो स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वहीं केसीआर ने संवैधानिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए गणतंत्र दिवस के समारोह को मनाने से ही इनकार कर दिया। सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना, लेकिन ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है ना वो समझना बहुत जरूरी है और यही है केजरीवाल का साइड इफेक्ट्स। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल सीधे आपको खबर दिखाता हूं और ये बहुत बड़ी खबर है। गणतंत्र दिवस समारोह आपने पूरे देश में देखा, हर जगह हुआ, उसमें कोई लेना देना नहीं कि वहां किसकी सरकार है, भाजपा की है, विरोधी की है, राज्यपाल किसका है, राष्ट्रपति किसका है, ये सब तो कभी आपने देखा क्या। लेकिन तेलंगाना में जो हुआ वो घटना बहुत ही हैरान करने वाली है। जो ये देश विरोधी ताकतों की बात होती है ना वो आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और क्या आपको पता है, आप देखिए तेलंगाना में गणतंत्र दिवस का जो औपचारिक समारोह हुआ उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर शामिल ही नहीं हुए। अब जरा सोचिए, एक राज्य का सबसे बड़ा नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और वो देश के गणतंत्र दिवस समारोह में ही शामिल ही नहीं हुआ। और याद रखिए, राज्यपाल से मतभेद तो हो ही सकते हैं, सरकार तो किसी की भी हो, मतभेद भी होंगे, बंगाल में भी हुआ, बाकी राज्यों में भी दिखता है। लेकिन सिर्फ इस मतभेद की वजह से ही अगर वो गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं जाएंगे तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जानते हैं खास बात क्या है?
कि तेलंगाना में जो ये गणतंत्र दिवस समारोह हुआ ना, रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन हुआ, वो मुख्यमंत्री ने नहीं कराया। ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित किया गया और तब का ये हाल है कि हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप ये प्रोग्राम कीजिए। उसके बाद भी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने शिरकत नहीं की। अब ये कार्यक्रम जब हुआ वहां पर राजभवन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी आपको वीडियो में समझ में आएगा। लेकिन इसमें तीनों पलटनों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में जो मुख्य सचिव हैं तेलंगाना की शांति कुमारी, पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार, ये सब मौजूद थे। और जो तेलंगाना राज्य की विशेष पुलिस है उन्होंने सलामी दी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब जो राज्य के जो बड़े गणमान्य लोग हैं, जो सरकारी प्रोटोकॉल में अधिकारी होते हैं, वो सारे के सारे मौजूद थे। लेकिन फिर भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नहीं पहुंचे और जो वहां की राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, उनको मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में तिरंगा फहराना पड़ा। यह है बड़ी खबर। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब राजभवन पहुंचे ही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह में गए ही नहीं, तो किया क्या मुख्यमंत्री साहब ने? तो उन्होंने अपने घर में गणतंत्र दिवस का एक अलग ही समारोह आयोजित कर डाला और घर में ही उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। यह है असली खबर। मतलब अब चारों तरफ से सवाल उठेंगे, ये तो उनको भी पता है कि आप गणतंत्र दिवस ही नहीं मना रहे। इसमें तो केजरीवाल जी भी फंस गए थे, आपको पता, और बाद में उनको पलटना पड़ा था। लेकिन ये जब नहीं गए राजभवन, तो जो इनका सरकारी आवास है वहीं पर इन्होंने तिरंगे को फहराया। अब आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राज्यों में क्या स्थिति होती है। या फिर तेलंगाना की बात बताऊं, दूसरे राज्यों में क्यों जाना। तेलंगाना में औपचारिक रूप से जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होता है हमेशा। और वहां पर गवर्नर भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, और जो राज्य के लोग होते हैं वो वहीं जाकर शामिल होते हैं, वो देखते हैं। जैसे दिल्ली में होता है ना कि राजपथ में जो अब कर्तव्य पथ बन गया है, यहां पर होता है और पूरे देश की नजर होती है। वैसे ही तेलंगाना में पूरे राज्य के लोगों की नजर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर होती थी। लेकिन पिछले साल केसीआर ने कोई कार्यक्रम ही नहीं किया वहां पर, और कोई झांकी भी नहीं भेजी। जो दिल्ली में झांकियां भेजी जाती है ना, वो भी नहीं भेजी। कहा गया कि कोरोना है, इस वजह से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर इस साल क्यों नहीं किया गया? इस साल तो कोई डर भी नहीं था कोरोना का। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? केसीआर ने राजभवन को एक जानकारी भेजी, बल्कि निर्देश भेजा कि हम कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करेंगे, कोई समारोह नहीं मनाएंगे, और इसीलिए आप अपने राजभवन में ही कार्यक्रम कर लीजिए और छुट्टी। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिपब्लिक डे प्रोग्राम को लेकर के भी राजनीति हो सकती है। आप सोचिए किस हद तक राजनीति गिर गई है, या किस हद तक राजनीतिज्ञ गिर चुके हैं कि आप क्या देशभक्ति की भावना जगाएंगे। जब आप प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जाहिर है केसीआर ने जो किया उससे वहां के लोग निराश हुए, और वहां के लोग सिर्फ फिर हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये जो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होता है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लिया, तो फिर पूछा अब सरकार क्या जवाब देती। उसने कहा जल्दबाजी में तो नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप ये जो निर्णय है मेरा कि आपको मनाना पड़ेगा, आप ये तुरंत जाकर सरकार को बताइए कि आपको मनाना पड़ेगा, और जो कार्यक्रम है वो आयोजित करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट ने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, बल्कि हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि आपको परेड भी करानी पड़ेगी, और परेड के अलावा जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप आपको कार्यक्रम कराना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत सरकार नियम बनाती है ना वही पूरे देश में एक जैसा लागू होता है। और क्योंकि ये गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ समारोह होता है तो ऐसी भावना होती है कि पूरा देश एकमत है। भाई आप देश को लेकर के तो एक विचार रख सकते हैं ना
कि आपको आगे बढ़ना है। अब ये जो आज़ादी मिली है ये किसी भाजपा कांग्रेस ने की तो है नहीं, ये तो पूरे देश की आज़ादी है। तो गणतंत्र दिवस समारोह भी पूरे देश के लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जिस व्यक्ति को अब जब केसीआर सरकार को मन ही नहीं है तो वो क्या करेगी, उसने आप ये समझिए कि पूरी धज्जियां, मतलब दिलचस्पी ही नहीं थी और आखिरकार मतलब आखिर तक कंफ्यूजन बना रहा, कोई आदेश ही नहीं निकाला गया। अब ये रिपोर्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसके अलावे केसीआर सरकार ने ना केवल संविधान की धज्जियां उड़ाई, अगर आप गणतंत्र दिवस समारोह नहीं मनाएंगे तो संविधान का अपमान ही तो कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बात भी नहीं मानी, यानी प्रोटोकॉल भी तोड़ा, और उसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश को भी धता बता दिया। और इसके बाद क्या हुआ, आखिरकार थक हार कर राजभवन में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में ही ये उत्सव मनाया गया। अब आप समझिए कि रिपब्लिक डे प्रोग्राम को लेकर जब केसीआर इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो बाकी चीजों में क्या हाल होता होगा, अंदाजा लगाइए। अब इससे भी बड़ा कोई प्रोग्राम होता है क्या? लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने इस मुद्दे पर रिसर्च किया और न्यूज को खंगालने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये पहला मामला नहीं है। जब भी इस तरह के संवैधानिक कामकाज होते हैं तो केसीआर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। और मैंने जब चीज़ों को खंगालना शुरू किया तो आप रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना जाते हैं, केसीआर उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाते। और ये एक दो बार की बात नहीं है, कई बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। आप जब मैंने देखना शुरू किया दोस्तों तो कई सारी रिपोर्टें सामने आई। और इतना ही नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट जाने की बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई महत्वपूर्ण बैठक बुलाते हैं तो उसमें भी शामिल नहीं होते। अब जरा ये सवाल तो उठना लाजमी है ना कि आप किसके लिए काम करते हैं? आप क्या तेलंगाना की जनता के लिए काम नहीं करते हैं? और जब कोरोना काल में कोविड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई, आप रिपोर्ट देखिए तो उसमें भी केसीआर नहीं पहुंचे। और हाल की घटनाओं की चर्चा करूं तो G20 को लेकर तो आज पूरा देश उत्साहित है। हम सब देखते हैं, कहां बंगाल की सरकार हो, केरल की सरकार हो, हर सरकार उत्साहित है। आखिर केसीआर की सरकार उत्साहित क्यों नहीं है? सवाल उठना तो लाजमी है ना। लेकिन केसीआर साहब इस मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। आप रिपोर्ट देख लीजिए। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर केसीआर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि तेलंगाना में चुनाव के समय नजदीक आ गए और केसीआर का जनाधार लगातार खिसक रहा है। और मैंने आपको दोस्तों दिखाया है, कई रिपोर्टों में दिखाया है, पिछले कई वर्षों में जितने भी चुनाव हुए केसीआर को करारी हार का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, ये जो जीत भी मिली केसीआर को वो बड़ी जीत नहीं थी। और अब तो एक और बात हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है और इसीलिए मिशन 90 का टारगेट सेट किया है। तो केसीआर में तो बौखलाहट होगी। लेकिन असल सवाल यह है दोस्तों कि क्या हार की बौखलाहट में आप संवैधानिक मान्यताओं को भी तार-तार कर देंगे? क्या सारे प्रोटोकॉल को भी आप तोड़ कर रख देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और तभी मैं आपको ये कहता हूं कि केजरीवाल का साइड इफेक्ट केसीआर को हो गया है। तो यही है, केजरीवाल जी जिस अराजकता की बात करते थे आज वो केसीआर में तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फेसबुक के साथियों, आप यूं ही अपना प्रेम बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।